इनको ना तो होली का अर्थ मालूम है और ना ही तो ये होली के बारे में जानते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि अगर दोनों सास बहू उस पहली होलिका का दहन देखें तो दोनों में खटपट हो जाती है, अनबन हो जाती है और जीवन। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। भाइयों, आज का जो वीडियो है वो सास बहू के रिलेटेड है। वर्तमान समय में ये सास और बहू जो एक कैरेक्टर है, ये भागवत कथाएं ज्यादा सुनती हैं और ये भागवत कथा जब सुनने जाती हैं तो ये झोला छाप कथावाचक, जिनको वेदों का ज्ञान नहीं, लोक रीति से और ज्यादा भटका करके अपनी दुकानें चलाते हैं, उनमें से ही एक कथावाचक का नाम देवकीनंदन ठाकुर है, जो लोक रीति से किस तरीके सास बहू के बारे में आज होली पर बता रहे हैं कि अगर कोई नई लड़की की शादी हो और वो पहली होली ससुराल में मनाए या मायके में मनाए, इस तरीके से अपने जो भी उनके न्यायी हैं या सारे समाज को वो एक मैसेज भेज रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, इसको लाइक करो और मैंने जो बता दिया है ये लोक रीति से बहुत अच्छी है। पहले उनकी थोड़ी सी आप वीडियो देखिए। अपने ससुराल में मना सकती है क्या? दोनों सास बहू ध्यान से सुनो। सास बहुओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके घर में अभी नई नई बहू आई है वो ये वीडियो बिना सुने रहे नहीं। तो भाइयों, अभी आपने जो ये वीडियो देखा, इसमें किस तरीके से ये होली के बारे में सास और बहू के मामले को लेकर के कह रहे हैं कि इस वीडियो को ज्यादा वायरल करो ताकि हर एक घर तक पहुंच जाए। ठीक है, अब आगे इनका थोड़ा सा वीडियो देखिए। ये होली को कितना जानते हैं इसके बारे में जरा देख लीजिए। होलिका का जो स्वभाव है वो है जलना। जैसे हम प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका लेके गए। ऐसा भी मान्यता है कि अगर दोनों सास बहू उस पहली होलिका का दहन देखें तो दोनों में खटपट हो जाती है, अनबन हो जाती है और जीवन भर वो खटपट फिर सिलटने में नहीं आती है। ऐसा हमने कई लोगों से सुना। तो अभी आपने सुना देवकीनंदन ठाकुर जी किस तरीके से कह रहे हैं होलिका का तो जलने का स्वभाव है। इनका मानना ये है कि सास और शादी हुई हो और सास और बहू पहली होली अगर देख लेती हैं या साथ में मना लेती हैं तो जिंदगी भर खटपट बनी रहती है, शादी असफल हो जाती है। इस तरीके का ये कहना चाहते हैं। भाइयों, इन्होंने होली को कितना जाना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कहते हैं होली के जलने का स्वभाव है। होली का अर्थ खुशी होता है और होली का अर्थ होता है अनुसरण। जैसे होली का अर्थ होता है जैसे भगवान का भक्त हो जाना, क्योंकि कहते मैं तो होली। अब एक अर्थ तो खुशी होता है, एक अर्थ होता है भगवान का भक्त हो जाना। तो जैसे एक शब्द आता है राधा। अब ये तो खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे देवकीनंदन और उनके चेला चापड़ और अन्य लोग, राधा शब्द। अब राधा शब्द को अगर कोई प्रेम पूर्वक बुलाएगा तो उसको राधिका भी कह सकता है और राधा को ही राधिका भी कहा जाता है। ठीक इसी तरीके ये शब्द है होली। होली अर्थात खुशी या भगत बनने को भी होली कहते हैं। तो होली उसका नाम था, उसी प्रकार उसको होलिका कहा गया। इसमें जलने का कहीं कोई शब्द नहीं आ रहा है और वो तो प्रमाण करके देवकीनंदन जी सामने लाके थे कि किस शास्त्र में ये लिखा है कि होलिका का अर्थ होता है जलने का स्वभाव। कहीं इस तरीके का कुछ नहीं है। तो पहले तो इनको उस शब्द का ही अर्थ नहीं मालूम। और दूसरी बात, होली जलाने का काम जो थे दैत्य गण थे उन्होंने किया था। होली जलाने का काम अर्थात लकड़ी जलाने का काम वो तो भगत हो लिया था, प्रहलाद भगत हो लिया था, उस भगत को जलाने का काम कर रहे थे वो। तो ये मानते हैं कि होलिका नाम की एक कोई औरत थी जो हिरण्यकशिपु की
बहन थी, इनका मानना है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई चर्चा नहीं देखने को मिलती, किसी पुराणों में ऐसी चर्चा देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ लोक रीति में ये माना जाता है कि होलिका एक औरत थी और उसको एक वरदान था कि वो चुंदरी पहनती थी और वो चुंदरी को पहनने के बाद उसको अग्नि असर नहीं करती थी। तो ठीक है, उसमें तो देवताओं का काम था कि देवताओं ने उसकी चुंदरी उड़ा दी और वो जल के भस्म हो गई, क्योंकि वो एक भक्त की हानि कर रही थी। इनको न तो होली का अर्थ मालूम है और ना ही तो ये होली के बारे में जानते हैं। भगत तो हो लिया था प्रहलाद भगवान का, और लोग ये जान गए, लोगों में जो अन्य लोग थे उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ी कि भाई प्रहलाद तो भगत हो लिया। तो उन्होंने होली मनाई कि भाई भगवान के भक्त की जीत हुई, भगवान की जीत हुई और दैत्य था उसकी हार हुई। अब इस पे क्या था, कुछ लोगों ने इसको आगे चल के लोकवेद में ये कह दिया कि सत्य की विजय हुई और असत्य हार गया। चलो कोई बात नहीं। तो जो सास और बहू का चैप्टर है उनको ये सीखना चाहिए भाई, जो भी हैं वो ये सुने कि प्रहलाद ने क्या किया था। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की थी और जिसके कारण उसकी रक्षा हुई। तो अब बहू चाहे मायके में रहे चाहे ससुराल में रहे, उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, उसको भी करना चाहिए और सास को भी करना चाहिए। झगड़े की तो कोई बात ही नहीं होती। होली का अर्थ है कि भगवान का भक्त हो लिया, खुशी, ना कि लकड़ी तो दैत्यों ने बारी थी, राक्षसों ने जलाई थी और भक्त को जलाने का प्रयास किया था। तो आज जो होली जलाएंगे तो राक्षस कहलाएंगे भाई, राक्षसों वाला काम करोगे। भगत ने तो उस दिन जाप किया था, सुमरन किया था, तो सास भी सुमरन करे और बहू भी सुमरन करे। और करेगी किसका, करेगी किसका? अब इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि देवकी नंदन जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि होली का जिक्र तो वेदों में है नहीं, वेदों में नहीं है, हमारे चारों वेदों में नहीं है, होली का कोई जिक्र नहीं है। प्रहलाद तो अभी हुए सतयुग आदि में, होली का कोई जिक्र नहीं है, होली का कोई जिक्र नहीं वेदों में। लोक रीति में जो कहानियां पढ़ी हैं वो बात अलग है, उनकी अब मानते नहीं, क्योंकि उनमें कोई शक्ति नहीं, जो गॉड गिवन नहीं उनको मानना नहीं। देखिए ये बात स्वयं देवकी नंदन कह रहे हैं कि होली का जिक्र है, अरे प्रमाण करके दिखाओ। देखिए पहले इनका वीडियो, ये कह रहा है कि होली का जिक्र वेदों में है और लोक वेद में है। वेद रीति और लोक रीति, तो वेद जो कहे उसे धर्म स्वीकार कीजिए और लोक रीति जो हो उसको हृदय से पालन कीजिए। अभी आपने सुना इनके मुंह से, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, चारों वेद में होली का कोई जिक्र नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो हिरण्यकशिपु था वो श्राप के कारण राक्षस बना हुआ था, वो तो भगवान विष्णु का पहरेदार था। बात तो लंबी हो जाएगी, अर्थात वो अपने प्रहलाद भी भगत था और हिरण्यकशिपु भी भगवान विष्णु का ही भक्त था, जो श्राप के कारण बना था। जो जय विजय थे दरबान उनके नारद के श्राप के कारण बने थे। तो भाई इति सिद्धम, वो तो अपनी लीला कर रहे थे, तो उनके सुमरण से तो वो पार होना ही नहीं था। भगवान ने उसको मारा, कहते भगवान के हाथों से मरने के बाद मोक्ष हो जाता है। उसका 3 जन्म हुआ, उसके बाद भी उसके 2 जन्म और हुए और ना जाने कितने और उसके जन्म हुए, क्योंकि जन्म मृत्यु में भगवान विष्णु भी हैं। तो सास हो चाहे बहू हो, पूर्ण परमेश्वर के सुमरन से उसको लाभ होगा, घर में हानियां नहीं होंगी, ग्रह कलेश नहीं होगा, और वो पूर्ण सुमरन पूर्ण गुरु से मिलेगा। और पूर्ण गुरु वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज हैं। इस बात को प्रमाणों से जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उसमें प्रमाणित पूर्ण गुरु की पहचान सुने, पूर्ण गुरु को धारण करें, अपना और अपनी बहू और अपने बच्चे का, अपने परिवार का कल्याण करवाएं इस होली पर। और इन झूठे, नकली, दगाबाज, अज्ञान, ज्ञानहीन, वेद शास्त्रों के विरुद्ध साधना कराने वाले नकली, झोला छाप
कंठी माला धारने वाले करने वाले पाखंडी गुरुओं से खुद भी बचे और अपने परिवार को भी बचाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साई, जय बंदी छोड़।